तो गाइस आज की वीडियो कोई स्टडी ब्लॉग या कोई स्टडी मतलब टिप्स नहीं है, जो कि बहुत सीरियस इशू है। और आप लोग को पता ही होगा कि हमारे जो नीट पेपर लीक हुआ था, उसके चलते जो ये कॉकरोच जनता पार्टी जो लॉन्च हुई थी, और ये प्रोटेस्ट जो अभी भी हो रहा है वहाँ पे जंतर मंतर पे। और वहीं पे हमारे सोनम वांगचुक सर, जो कि हंगर स्ट्राइक पर हैं, आज 18 दिन हो गया। 18 दिन से वो इंसान बिना खाए पिए हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए, जो कि हमारा पेपर लीक ना हो, एजुकेशन सिस्टम बदले, एजुकेशन मिनिस्टर बदले। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई पार्टी के लिए या कुछ के लिए नहीं है। ना ही मैं बीजेपी का समर्थन करता हूँ, और ना ही विरोध करता हूँ, और ना ही मैं कांग्रेस का सपोर्ट करता हूँ, और ना ही विरोध करता हूँ। पार्टी के इसमें कोई लेना देना नहीं है, पार्टी कुछ नहीं है। बस जो सरकार है, सरकार के प्रति जवाब देना, सवाल पूछना बस, क्योंकि हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं। और मैं ये आपसे पूछता हूँ कि इस देश में कुछ भी हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इस देश की जिम्मेवारी किसको, कौन लेगा? कोई जिम्मेवारी लेने वाला है इस देश में? किसी की अकाउंटेबिलिटी है? एक इंसान 18 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है हम लोग के लिए, बच्चों का पेपर लीक नहीं हो, भविष्य में अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे लोग जाएं, अच्छे पद पे जाएं, अच्छे लोग जाएं, ईमानदार लोग जाएं। और इस देश में अकाउंटेबिलिटी की कोई जगह नहीं है। हमको समझ नहीं आ रहा है, ये डिक्टेटरशिप देश बन गया है, क्या बन गया है? ये डेमोक्रेसी मतलब रहा क्या? डेमोक्रेसी, ये सरकार जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर तो कोई बात करेगी नहीं। उसे कुछ मतलब नहीं है एजुकेशन से, उसे कुछ मतलब नहीं है एनवायरनमेंट से, उसे कुछ मतलब नहीं है साफ़ सफाई से, उसे कुछ मतलब नहीं है। इससे पहले जो एक प्रोटेस्ट हुआ था 111 दिन का, जो कि उसमें गंगा की सफाई के लिए कोई प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि किए थे वो भी प्रोफेसर थे, कोई आईआईटी के प्रोफेसर से थे। तो वो कुछ दिन से प्रोटेस्ट किए थे, 111 दिन प्रोटेस्ट करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। लड़ने के बजाय उनको सरकार क्या करी, कुछ मतलब नहीं किया, और उनकी जान चली गई 111 दिन प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक करने के बाद। तो इस देश में जिम्मेवारी कौन लेगा भाई? जो कि अभी सोनम सर जो हंगर स्ट्राइक किए हैं, अभी तो 18 दिन हुआ है, अभी उनका तबीयत ख़राब हो गया है, 9 kg से 10 kg लॉस हो गया है, जान दाव पर लगाए हैं। किसके लिए भाई? उनका पर्सनल लाइफ नहीं है, वो साइंटिस्ट हैं, वो इंजीनियर हैं, वो हमारे देश के लिए कितना किए हैं, आर्मी के लिए कितना वो सोलर टेंट लगाए हैं यार, बहुत काम किए हैं यार। वो इंसान हम लोग के लिए बैठा है, धरना पे बैठा है, 18 दिन से खाना नहीं खाया है, हेल्थ बिगड़ रहा है। कौन जिम्मेवार? कोई पूछने वाला नहीं है सरकार में कि क्या है क्या। कोई मर भी गया, कोई वो नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर एकदम अपने धुन में, प्रधानमंत्री विदेशी घूमने में, सब मतलब अकाउंटेबिलिटी की कोई मतलब नाम ही का नहीं रहा। मोरल कुछ, सब मोरल ख़त्म है इन लोग का एकदम। बस वोट लो, जीतो, हारो, बस ये सब इन लोग का। यार देश में क्या हो रहा है? कुछ नहीं है। सोनम सर जो कि उनको लोग बोल भी रहे हैं कि आप हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए या कुछ भी कीजिए, तो नहीं मान रहे हैं। बोल रहे हैं कि अपना, मेरा भी प्रिंसिपल है, मेरा भी वैल्यू है, कुछ बात। यार उनका भी बात सही है, कौन लड़ेगा? कोई किसी के लिए लड़ने वाला नहीं है इस देश में। वो खुद इंसान अपना पर्सनल लाइफ, अपना प्रोफेशन सब छोड़ छाड़ के लोगों के लिए, बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। तो यार समझ रहे हो क्या मतलब, एकदम पूरा देश का बर्बादी कर दिया है पूरा ये लोग। तो वही है, पेपर लीक हुआ, पेपर लीक में कितने लोग हम ही लोग के साथ में जो थे, हम ही लोग के साथ नीट देने वाले बच्चे, आज 20-21 बच्चे जो सुसाइड किए थे नीट पेपर लीक के चलते, तो उनके लिए लड़ रहे हैं। और किसके लिए लड़ रहे हैं? और हम लोग को भी भूलना नहीं है कि अब रिजल्ट आएगा या कुछ भी आएगा, सेलिब्रेशन होगा, लेकिन ये नहीं भूलना है कि 20-21 लोगों ने जान गंवाई है री नीट पेपर लीक के चलते, और उनकी जो शहादत है उनको नहीं भूलना है। अब हम लोग को अगला साल एग्ज़ाम देना है, अगला साल ये भी ये फिर हो गया पेपर लीक, तो कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? कौन क्या करेगा?
कुछ मतलब नहीं है, अगले साल भी पेपर लीक होगा। अभी जो इंसान बैठा हुआ है हम लोग के लिए, उसको सपोर्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगले साल पेपर लीक हुआ, अगले साल कौन बैठेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं, अकाउंटेबिलिटी है, बस तैयारी कर रहे हैं। तो यार हम लोग को भी थोड़ा करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा जो भी है सोशल मीडिया, चाहे जैसे भी आप नज़दीक हों, जंतर मंतर के या कहीं भी, तो आप जाके सपोर्ट कर सकते हैं भाई। सोशल मीडिया से भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, नहीं सपोर्ट करने पे कोई पूछेगा नहीं, मर जाओ कुछ भी हो जाओ कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो ख़त्म ही है, उन लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो लोग तो मेलोडी फेलोडी सब इसमें है। देश में आवाज़ दबाई जाती है, बहुत दबाई जा रही है आवाज़। इथेनॉल पर अलग ही मतलब दबा रहे हैं बात कि नहीं कुछ हो रहा है, माइलेज नहीं कम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मतलब यार हमको समझ नहीं आ रहा है कि डिक्टेटरशिप का ये स्टेट कंट्री हो गया है, ये डेमोक्रेसी कुछ बचा है। डेमोक्रेसी यार सरकार बनती है जनता से, जनता का ही बात दबाए जा रहे हैं, जनता का ही बात नहीं मान रहे हैं, जनता का ही बात का अकाउंटेबिलिटी नहीं रह ले रहे हैं। तो ये कैसी सरकार है यार। तो डिक्टेटरशिप इसको लागू कर दूँ, तुम ही रहो सरकार में, कुछ बात मत मानो, अपना ही जो करना है करो। तो ये बहुत सरकार की ये कम नाकामी हो गई है। और भाई बस बहुत गुस्सा आ रहा था यार, क्योंकि लोग भूल जाते हैं 21 लोग मर गए नीट के लिए, नीट पेपर लीक में। उनके गार्जियंस तड़प रहे हैं, जो भी वो जा रहे हैं जंतर मंतर पर, वहाँ जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है अपने बच्चों का फ़ोटो लेके। और बाकी 22 लाख लोग कोई तैयारी करेगा फिर से, कोई रिजल्ट सेलिब्रेशन में। लेकिन यार कुछ ना कुछ तो हम लोग को भी सपोर्ट करना होगा ना। 22 लाख बच्चों के लिए कोई इंसान अपना जान दांव पे लगाया है और वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग का भी कोई दायित्व है कि कुछ करें, सपोर्ट करें, ऑनलाइन ही करें, सोशल मीडिया के थ्रू करें, या इस बात को दबने ना दें। क्योंकि दबेगा तो सरकार कोई आवाज़ दबेगी तो सरकार कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। वो इंसान है, जब नहीं रहेगा तो सब वो करेंगे, सब सहानुभूति करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन ये यार कुछ सब करने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, तो वही है, अभी सपोर्ट करिए, अभी करिए, क्योंकि इंसान हम ही लोग के लिए वहाँ पे अपना जान दाँव पे लगाया है। नीट के लिए हम लोग अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगले साल कौन ज़रूरी है कि अगला साल पेपर लीक नहीं होगा। ये सरकार अपनी अभी बात नहीं मान रही है हम लोग की, अभी अपना अकाउंटेबिलिटी नहीं समझ रही है, अपना जिम्मेवारी नहीं समझ रही है। अगले साल पेपर लीक होगा तो समझेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था देख के, क्योंकि सरकार यार मतलब इतना डिक्टेटरशिप जैसा बिहेव कर रही है, ना ही किसी का बात मान रही है, ना ही किसी का प्रोटेस्ट का कुछ मतलब ही नहीं है। पिछली बार भी कोई सरकार थी, कोई हंगर स्ट्राइक पे या धरना पे बैठता था तो बात माना जाता था। ऐसा नहीं कि बात सुनते थे, कोई बुला के कुछ बात सुनो क्या है क्या नहीं यार। कोई इंसान मर रहा है यार 18-20 दिन से बिना खाना खाए, और तुम लोग एकदम कुछ मतलब नहीं, अपना चुनाव का एकदम बनाने में लगे होगे, कैसे चुनाव कहाँ से जीते क्या करे, कुछ मतलब नहीं है एकदम। कोई अकाउंटेबिलिटी के नाम का कोई चीज़ नहीं है, मोरल्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब क्यों बैठे हो यार सरकार में, कोई कुछ सुनना ही नहीं है। देश में क्या एजुकेशन ही फ्यूचर है, और क्या है फ्यूचर है। ना ही तुम किसान की बात मानते हो, ना ही तुम स्टूडेंट की बात मानते हो, ना ही तुम किसकी बात मानोगे, क्या करोगे तुम की बात मानोगे बताओ। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस नहीं हूँ भाई, और कुछ मेरा पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है। मैं बस एक नीट एस्पिरेंट के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 1 महीना झेला है यार। ये नीट जब हुआ था, नीट पेपर लीक हुआ था, 1 महीना क्या हम लोग पे बीता था, मेंटली सब प्रेशर कितना हुआ था। उस समय कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अभी एक इंसान बैठा है प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको सपोर्ट करते हैं हम लोग। पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई, अगले साल भी पेपर लीक हो जाएगा, अगले साल भी कुछ हो जाएगा, तो क्या मतलब है, कुछ नहीं है। अभी जो हैं अभी सपोर्ट करते हैं, और जो आगे होगा कुछ करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अपने अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं ले रहे हैं, कुछ मतलब दूसरे को ही बता दे रहे हैं कि इनका कमी है उनका कमी है। तो वहीं है, रिजाइनेशन के लिए हम लोग करते हैं। और आप लोग भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, जो भी इस मुद्दे को दबाया जा रहा है इसको दबाने मत दीजिए। हम लोग 22 लाख स्टूडेंट हैं जो कि इस पे यार अगर चाह दे तो कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई चाह नहीं रहा है, सब भूल गए हैं क्या नीट पेपर लीक क्या क्या था, क्या करना है, तो कुछ मतलब नहीं रह गया है। तो ठीक है गाइज, आज के लिए बहुत ज़्यादा बोल दिए, ज्ञान भी बहुत हो गया है। ज्ञान नहीं दे रहे हैं भाई, सुबह
उठे, सुबह उठने के बाद क्लास किए, क्लास करने के बाद वही न्यूज़ देख रहे थे, जो कि वो मोबाइल पे देख रहे थे इनका ही सोनम वांगचुक सर का, जो यार इतना बड़े साइंटिस्ट, इतने देश के लिए योगदान किए हैं, आर्मी के लिए इतना सब एक्सपेरिमेंट करके, इनोवेशन करके दिए हैं, हेल्प किए हैं, एजुकेशन में हेल्प किए हैं, उनके ऊपर मूवी बन चुका है यार। और वो इंसान निस्वार्थ के लिए, उनका क्या स्वार्थ रहा है इसमें बताओ? कुछ स्वार्थ नहीं है, जीरो जीरो स्वार्थ है इसमें उनका। उनके नहीं बेटा का कुछ मिलने वाला है, ना ही उनको कुछ मिलने वाला है। हम लोग के लिए, अपने देश के भविष्य के बच्चों के लिए, जो कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आईपीएस बनने वाले हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं यार, कि आगे से पेपर लीक ना हो, सरकार अपना अकाउंटेबिलिटी ले। रोड टूटा हुआ है, कोई गिर के मर जाए, किसी की अकाउंटेबिलिटी कुछ किसी का नहीं है, उसका ही जिम्मेवारी है। तो सरकार कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं ले रही है, बस उसी के लिए लड़ाई है। तो ठीक है गाइज, आज के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है। और भाई इस बता दें कि पॉलिटिकली कोई अलाइन नहीं है, और पॉलिटिकली मेरा कोई मतलब नहीं है, बस ना ही हम सीजेपी कॉकरोच को भी हम सब उतना नहीं करते हैं कि कॉकरोच क्या है क्या नहीं है। बस हमको सोनम वांगचुक सर के लिए बुरा लगा, क्योंकि वो इंसान हम लोग के लिए लड़ रहा है, और ये बात हम लोग को समझ में आना चाहिए, जनजी को समझ में आना चाहिए, नीट एस्पिरेंट को समझ में आना चाहिए। ठीक है गाइज, बाय। आज के लिए इतना ही, बाय।